Hello friends, I am Somi. Welcome back to my channel where I will help you to understand English grammar properly and to boost up your speaking English skills. Today's class is about to mainly how to start a conversation in very simple way. Okay? तो दोस्तों आपको इंग्लिश लैंग्वेज अच्छे से बोलने के लिए स्पीकिंग इंग्लिश में कॉन्फिडेंट होने के लिए इंग्लिश ग्रामर का बहुत ज़्यादा नॉलेज का ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप इंग्लिश ग्रामर में एक्सपर्टाइज होंगे तभी आप स्पोकन इंग्लिश अच्छे से बोल पाओगे, ये एक मीथ है। जो हमारा मदर टंग है, जैसे किसी का हिंदी हो गया, मराठी हो गया, तेलुगु हो गया, जैसे मेरा बंगाली है, ये हम सब विदाउट हैविंग द नॉलेज ऑफ ग्रामर हम आसानी से बोल पाते हैं। क्यों? हम प्रैक्टिस करते हैं, हम घर में यही बोलते हैं, बार बार बोलते हैं। सेम अगर हम इंग्लिश को भी बार बार प्रैक्टिस करोगे, बोलने की कोशिश करोगे, आप 2 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ, इवन 6 मंथ के बाद ना बहुत अच्छे से आप बोल पाओगे। ठीक है, तो लेट्स हम स्टार्ट करते हैं कि कैसे हम कन्वर्सेशन स्टार्ट करेंगे। कन्वर्सेशन मेनली हम 2 तरीके के पर्सन्स के साथ करते हैं। फर्स्ट ऑफ टू अ अननोन पर्सन्स जिनको हम जानते नहीं हैं, और टू अ नोन पर्सन जिनको हम जानते हैं। एक्चुअली जिनको हम जानते हैं ना, उनके साथ कन्वर्सेशन स्टार्ट करना कंपैरेटिवली ईजी है रैदर देन टू अ अननोन पर्सन के साथ, क्योंकि जो हमें जानते हैं, हम जिनको जानते हैं, हम कोई भी एक टॉपिक के साथ हम स्टार्ट अप कर सकते हैं। बट जो बिल्कुल भी अननोन पर्सन है हमारे लिए, उनके साथ ही कन्वर्सेशन स्टार्ट करना यही बात है। तो हम सिंपल वे में कैसे स्टार्ट कर सकते हैं वो हम थोड़ा देख लेते हैं। आजकल ना आप स्ट्रेंजर्स के साथ एक सोशल नेटवर्किंग साइट में भी बात कर सकते हो, या तो आप इन पर्सन्स भी बात कर सकते हो। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं कि सोशल नेटवर्किंग साइट पे हम कैसे बात शुरुआत करते हैं। जैसे खाली आप हाय, हेलो, खाली ये बोल दोगे ना, इट नॉट अ कैची लाइन, सभी लोग बोलते हैं हाय हेलो। तो आप ना वो जो पर्सन है, जो स्ट्रेंजर है, उनका मतलब अटेंशन आप सीख नहीं कर सकते हो। आपको ना उसके साथ सिंपली एडअप कर दो योर प्रोफाइल या पर्टिकुलर सम पोस्ट। योर प्रोफाइल सीम्स वेरी इंटरेस्टिंग टू मी बोल भी सकते हो, कोई बात नहीं, नहीं भी बोल सकते हो। योर प्रोफाइल सीम्स वेरी इंटरेस्टिंग, योर दैट पर्टिकुलर पोस्ट, वो पोस्ट को थोड़ा लिख के योर दैट पोस्ट सीम्स वेरी इंटरेस्टिंग टू मी, तो दैट पर्सन आपको रिप्लाई करेंगे कि अच्छा थैंक यू या कुछ भी। तो धीरे धीरे आपका बात उधर से स्टार्ट होता है। ठीक है, अगर मान लो कि इन पर्सन किसी से आप बात कर रहे हो, इन पर्सन, तब आप क्या बोलोगे? नॉर्मली हाय हेलो व्हाट इज़ योर नेम। डोंट जंप अप टू दैट सेंटेंस के नाम क्या है। ये उनको लगेंगे कि ये बहुत डेस्परेट है बात करने के लिए, नाम जानने के लिए। दिस इज़ नॉट द राइट वे। ओके, तो आप पहले मानो कहीं कोई मॉल पे आप मिले हो, कोई मीटिंग है, कोई सेमिनार है, कोई पार्टी है, कहीं पे भी आप फर्स्ट किसी से मिले हो जिनके साथ आप बात करने के लिए सोच रहे हो, तो उनको जस्ट नॉर्मली पूछ लो हाय डू यू कम हियर फ्रिक्वेंटली। ये बहुत ही बहुत इजी और बहुत ही एक इंटरेस्टिंग लाइन है। हाय डू यू कम हियर फ्रिक्वेंटली, आप इधर क्या फ्रिक्वेंटली आते हो। ये एक अननोन एक पर्सन से एक बात, ये कन्वर्सेशन स्टार्ट करने का बहुत ही अच्छा वे है। या वो बोलेंगे कि येस और नो, कि मैं इधर फ्रिक्वेंटली आता हूँ या आती हूँ या नहीं आती हूँ, वट एवर जो भी बात वो रिप्लाई करे। उसके बाद ना वैसे शेकीनेस फील नहीं करना बोलने के लिए, ऐसे डायरेक्ट कम टू द पॉइंट। है आई वॉन्ट टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, उजाई मे आई, मैं अपने आप को थोड़ा आपसे पहचान करवाना चाहता हूँ या चाहती हूँ। सिंपली ऐसे ये सब करने से ना उनका गलत अटेंशन में पड़ जाओगे, आप इंटरेस्टिंग नहीं लगोगे वो पर्सन के सामने। सिंपली एक लाइन 2 लाइन बोलने के बाद आप बोल दो हे आई वांट टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, उजाई मे आई। तो वो बोलेंगे अगर
उनको पसंद भी नहीं होगा तभी भी बोल देंगे कि चलो आप स्टार्ट करो, हाँ बोलो। फिर आप हिस्ट्री नहीं बोलना शुरू कर देना, मैं उधर से उधर हूँ, मेरे मम्मी पापा ये है वो है, मैं ये क्या। डोंट डू दैट। सिंपली आई एम, आपका नाम बोल दो, आई एम डैश फ्रॉम, जैसे मैं बोलूँगी आई एम सौमी फ्रॉम न्यू दिल्ली एंड आई एम अ टीचर। बस तीन तीन वर्ड छोटे छोटे सेंटेंस में मैं अपने आप को प्रिसाइसली बोल दिया हूँ। आई एम सौमी फ्रॉम न्यू दिल्ली एंड आई एम अ टीचर। सेम, आप स्टूडेंट हो कुछ भी हो, पहले आप नाम बोल दो, अब कोई भी जगह से बिलोंग करते हो वो बोल दो, एंड व्हाट आर यू डूइंग राइट नाउ, या कोई कोर्स कर रहे हो, आपका प्रोफेशन क्या है, शॉर्टली एक वर्ड में वो बोल दो। बस छोटे में आपने प्रिसाइसली आपके आप को बोल दिया, अपने आप को अपने समझा दिया। ठीक है, सेम ये जब आप सोशल नेटवर्किंग में भी जब आप एक दो लाइन ये बोलने के बाद शुरू कर रहे हो ना, सेम उसके बाद आप ये बोल सकते हो, तो अपने आप को थोड़ा इंट्रोड्यूस करके उनके बारे में आप जान सकते हो। ठीक है, फिर भी मतलब ये जो बहुत ओल्ड ही है कि उसके बाद भी व्हाट्स योर नेम पूछना, व्हाट इज़ योर नेम पूछना ना, ये अभी भी मतलब वो ओल्ड फैशन हो गया। मतलब ये रियली ये कोई कैची सेंटेंसेस नहीं है कि उनके बारे में जानने के लिए। व्हाट्स योर नेम नहीं बोल के अगर आप ये बोलते हो कि बेटर ये है कि टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, आपके बारे में बहुत पोलाइटली बहुत अच्छे से आप बोलो, टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ। दैट मीन कि आपके बारे में कुछ भी बोलो, उसमें नाम आप क्वेश्चन पूछोगे तो ये थोड़ा डेस्परेट भी लगता है और ओनली वन क्वेश्चन ही हो गया। लेकिन अगर आप ये बोल रहे हो टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, दैट मीन वो पर्सन के बारे में कुछ बोलो। वो अपने नाम बोल सकते हैं, वो प्रोफेशन में क्या है बोल सकते हैं, घर कहाँ है बोल सकते हैं। दैट मीन ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम क्वेश्चंस है रादर देन व्हाट्स योर नेम, कि वो अपने बारे में कुछ ना कुछ आपको बोलेंगे। ठीक है, एंड अगर मान लो ये आप कोई पर्सन को अगर कहीं जगह पे मीटअप किए हो तब बोल लो, लेकिन मानो रास्ते से आप जा रहे हो तो उस जगह पे आपको कोई एड्रेस पूछना है, या मानो कुछ टाइम पूछना है, कुछ ज़रूरत की चीज़ें पूछना है, तब आप ये सबसे मत करो। अगर रास्ते पे किसी को मिले हो थोड़ा ही आप बोलोगे डू यू कम हियर फ्रिक्वेंटली, नो, तब आप ये बोल सकते हो कि हे या हाय, कुछ भी, आई नीड अ फेवर फ्रॉम यू। आपको एक एड्रेस जानना है, या मानो आपको वो कोई टाइम जानना है, कोई पर्टिकुलर कोई कैफ़े का नाम जानना है, किसी के घर का एड्रेस पूछना है, कोई पर्सन के बारे में जानना है, तो सिंपली बोल दो हे आई नीड अ फेवर फ्रॉम यू, या डू यू हैव अ मिनट। तो आप कुछ भी क्वेश्चन इसके बाद पूछ सकते हो। आई नीड अ फेवर फ्रॉम यू, वो समझ ही जाएंगे कि आप उनसे कुछ ज़रूरत की इन्फॉर्मेशन मांग रहे हो। डू यू हैव अ मिनट, कि आपके पास एक मिनट है, मानो कुछ पूछना है, वो समझ जाएंगे सिंपली। दैट मीन अगर अननोन पर्सन के साथ अगर आप कहीं पे मिले हो गैदरिंग पे, ऐसे बात शुरू कर सकते हो। अगर सोशल नेटवर्किंग में मिले हो कि प्रोफाइल इंटरेस्टिंग है बोल के फिर धीरे धीरे आओ, लेकिन आपको कुछ इन्फॉर्मेशन जानना है रास्ते पे कहीं पे कोई पे जगह पे, तभी ऐसे शुरू करो, हे हाय आई नीड अ फेवर फ्रॉम यू, डू यू हैव अ मिनट, दैट्स दी। अब ये सब होने के बाद आप कन्वर्सेशन स्टार्ट कर सकते हो, इंटरेस्टिंग लगे तो, नहीं भी कर सकते हो, आपके ज़रूरत की इन्फॉर्मेशन मिल गए तो। लेकिन जब आप कोई गैदरिंग में हो, आपके टाइम है, आप उनसे और बातचीत करना चाह रहे हो, तो थोड़े आपके बारे में भी इंट्रोडक्शन हो गया, वो भी आपको बोल दिया है क्या बोलना है। उसके बाद आप सिंपली एक सूदिंग एक कम्प्लीमेंट दे दो, ऐसा कि नहीं ओ यू आर लुकिंग सो रैविशिंग, यू आर लुकिंग सो, कोई वल्गर वर्ड या कोई भी ज़्यादा डेस्परेट वर्ड मत यूज़ करो। सिंपली एक सूदिंग सा कम्प्लीमेंट दे दो कि बाय द वे यू लुक वेरी गुड इन रेड, या यू लुक वेरी गुड इन ब्लैक। ऐसे एक कम्प्लीमेंट दे के फिर आप आगे का बात शुरू कर सकते हो। अब एंडिंग भी बहुत ज़रूरी है कि वो पर्सन आपसे दोबारा बात करना चाहे या पर्सन आपसे दोबारा मिलना चाहे, तो इसके लिए एंडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल। एंडिंग भी बहुत अच्छे से करना है कि आप बहुत क्लासी डिग्निफाइड फील करें आपको वो, या आपसे वो और एक बार मिलना चाहे। तो पहले बात है कि या तो आप बात करते करते आपको कहीं पे प्रायर कोई कमिटमेंट था, आपको कहीं पे जाना है, तो आप ना ऐसे आई हैव टू गो नाउ, ये आप बोलोगे ना, ये भी सही है, एक गलत बिल्कुल भी नहीं है कि आई हैव टू गो नाउ।
बट इससे आपका बेटर ये है कि आई नीड टू गो नाउ, आई नीड टू गो नाउ, दैट दैट पर्सन को लगे कि आपको कहीं पे शायद प्रायर कमिटमेंट था, इसलिए अभी आपको जाना ज़रूरी लग रहा है। अगर आप थोड़ा और एडअप कर सकते हो, एक्चुअली आई हैव सम प्रायर कमिटमेंट्स, दैट्स वाई आई नीड टू गो। इसमें अगर कुछ आप पहले ही एडअप कर दो कि आई हैव सम प्रायर कमिटमेंट, आई हैव सम प्रायर कमिटमेंट, दैट्स वाई आई नीड टू गो नाउ। ये तो बहुत ही पोलाइट हो गया और एक्सप्लेन भी कर दिया हमने आसानी से। अगर आई हैव सम प्रायर कमिटमेंट इतना आपको याद नहीं भी रहे, जस्ट बोल दो आई नीड टू गो नाउ, तो वो पर्सन समझ जाएंगे। उसके बाद आप क्या बोलना, वी आर हैविंग वेरी गुड टाइम, तो उनको लगेगा कि आप उनसे बात करके आपको अच्छा लगा। एंड देन लेट्स मीट वेरी सून, जस्ट 2-3 वर्ड, आई नीड टू गो नाउ, वी आर हैविंग वेरी गुड टाइम टुगेदर, ऐसे भी बोल सकते हो। लेट्स मीट वेरी सुन, या तो आप ऐसे भी बोल सकते हो, अगर इतना भी कुछ नहीं बोलना है, जस्ट थैंक यू फॉर अ लवली इवनिंग, और ये इवनिंग नहीं है, डे टाइम है या स्मॉल स्पैन ऑफ टाइम के लिए आपका बातचीत हुआ, तो आप बोल दो थैंक यू फॉर अ लवली टाइम, जस्ट थैंक यू फॉर अ लवली टाइम, विल मीट अप वेरी सून, बहुत ही जल्दी हम मिलेंगे। और जाने के बाद जब बातचीत ख़त्म हो गया, फिर एक गेस्चर्स, एक ग्रीटिंग गेस्चर्स करना है, उनको आप ग्रीट कर दो, हैव अ गुड डे। अगर दिन में आप मिले होंगे, अगर नाइट पे इवनिंग में हुआ, तब कभी नहीं बोलना कि हैव अ गुड डे। जब दिन में शुरुआत मॉर्निंग के टाइम में किसी से मिले हो आप, या अर्ली दोपहर में, अर्ली आफ्टरनून, तब बोल सकते हो हैव अ गुड डे या हैव अ गुड टाइम, सिंपली हैव अ गुड टाइम। और अभी अभी का जो टाइम है ना, ये कोविड वगैरह ये सब चल रहा है, इसमें तो बहुत ही अच्छा होगा, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, ये भी आप एडअप कर दो, तो लगेगा कि ये आप बहुत केयरिंग पर्सन भी है। तो हैव अ गुड डे, स्टे सेफ, एंड रात को आप बोल रहे हो तो गुड नाइट, और अगर नाइट नहीं हुआ, इवनिंग हुआ या कुछ और टाइमिंग हुआ, तो आप बोल देना सिंपली बाय बाय। तो क्या याद रखो कि थैंक यू फॉर अ लवली टाइम, we'll meet up very soon, have a good day, have a good time, stay safe, stay healthy, और लास्ट में गुड नाइट या बाय बाय। तो ये बहुत ही अच्छा एक ईजी एंड सिंपली एंडिंग अप हो गया, ठीक है। तो याद रखो कि कैसे हम अननोन पर्सन से कन्वर्जेशन स्टार्ट किए, अननोन पर्सन से कैसे हम कन्वर्जेशन एंड अप किए। ये वीडियो आप अच्छे से बार बार देखो, और जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा वो नोन पर्सन के साथ कैसे हम थोड़ा कन्वर्जेशन अच्छे से आगे बढ़ाए, वो नोन पर्सन के साथ, वो हमारा नेक्स्ट वीडियो में रहेगा। तो आपको मेरा ये थोड़ा भी हेल्पफुल लगे वीडियोस, आपको लगे कि थोड़ा भी आप इससे समझ पा रहे हो, प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को, लाइक कर दो और शेयर कर दो। हैव अ गुड डे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।